बताइए मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, लगातार अगर आप 5 दिन का डेटा देखोगे, महीने भर का देखोगे, 6 महीने का देखोगे, ठीक है, तो बस ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार तो बस लोअर लो काट कर नीचे ही जा रहा है। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, लगातार जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा सवाल जो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यस, कि ये जो सारी चीज़ें, ये जो गिरावट है, ठीक है, ये कब तक चलेगी, कब रुकेगी ये गिरावट। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड प्रॉपरली डिटेल के साथ सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने खुद ही आपको सिखा के रखा हुआ है। देखिए, मार्केट का टॉप, मार्केट का बॉटम, ये किसी को पता नहीं होता है, बट अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे तो आपको शायद से इस चीज़ का थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि क्या चीज़ें हो सकती है करके। ठीक है, सो ज़रूर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम गिरावट के पीछे के रीज़न की बात करें, 2 रीज़न होते हैं। एक होता है इंटरनल रीज़न कि हमारे देश के अंदर ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिस चीज़ के चलते गिरावट हो रही है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल रीज़न कि हाँ भाई, देश के बाहर से क्या प्रेशर आ रहा है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस चीज़ के चलते प्रेशर आ रहा है। सो ये दोनों पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। एंड जब इन दोनों पॉइंट्स, क्योंकि ये जो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो हम कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है बाजार में, ठीक है, तो इसका अगर आप सोल्यूशन ढूंढना अगर चाहते हो, तो ये जो रीजंस है, ठीक है, इसमें कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ चीजें सुधर रही है या नहीं सुधर रही है, या फिर और खराब हो रही है। तो यही चीजों को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है भाई कि इंटरनल पॉइंट भी है। ठीक है, अभी इंटरनल पॉइंट में क्या दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो सबसे पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ये मैंने इसके पहले भी 3-4 महीने पहले भी वीडियो बनाकर आपको कवर करके बताया था कि ये दिक्कत जरूर क्रिएट कराएगा, एंड वो है फ्रीबीज। ठीक है, जो ये गवर्नमेंट, जो आप सभी लोगों को पता ही है, इलेक्शन जीतने के लिए जो ये फ्रीबीज यहाँ पे बांटे जाते हैं। फ्रीबीज मतलब मैं अगेन आपको मैंने इसके रिलेटेड डेफिनेशन भी बताई थी कि अगर आपको स्कूल कोई बिल्ड करके दे रहा है तो वो फ्रीबी नहीं होता है भाई, वो तो हमारा अधिकार है। ठीक है, अगर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी होनी चाहिए सरकार की, ऑब्वियसली वो भी फ्रीबी में नहीं आती है। फ्रीबी मतलब क्या भाई, सीधा सीधा आपके अकाउंट में पैसे डालना, कि हर महीने भाई आपके अकाउंट में 1500 डालेंगे, हर महीने दूसरा कोई बोल रहा है 2500 डालेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है दोस्तों, ये फ्रीबी में आती है। ठीक है, ऊपर से आप सभी लोगों को पता है राशन तो यहाँ पे मिल ही जाता है, ऊपर से पैसे भी अगर मिलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तक यहाँ पे क्या किया था, फटकार लगाई थी सरकार को कि ये क्या चल रहा है, और खास करके उन्होंने बोला था ये फ्रीबी कोई लोगों के कल्याण के हिसाब से नहीं कर रहे हो आप ये यहाँ पे कर रहे हो प्री इलेक्शन फ्रीबीज, मतलब इलेक्शन जैसे आ जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट में ये फ्रीबी बांटना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें कोई एक पार्टी नहीं भाई, सबके सब पार्टी सेम ही है। ठीक है, क्योंकि हर एक पार्टी का एक ही एजेंडा होता है, क्या, इलेक्शन जीतना। ठीक है, तो जितना हो सके, कोई 2000 बोलेगा तो कोई 3 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा तो कोई 4 बोलेगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें चल रही है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा सभी पार्टियों को कि क्या चल रहा है, क्या हम लोगों को ऐसा नहीं बना रहे कि दूसरों के मतलब एफर्ट्स के ऊपर जीने वाले। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसके नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि फटाफट उसका इंपैक्ट नजर आएगा, ये धीमे धीमे करके इसका इंपैक्ट आता है, और यही चीज़ें हम लोग को ओवरऑल अभी जीडीपी के ऊपर भी पढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये पॉइंट रुकना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है, क्योंकि इंटरनल अगर इशूज़ की बात करें दोस्तों, तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बाकी इलेक्शन मतलब देखा गया तो सरकार के हिसाब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बट अगर देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ही अगर इसमें कोई अगर फैसला लेकर आता है तो ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारे सरकार, कोई भी किसी भी की सरकार बने, मैक्सिमम पैसा भाई इसी में खर्च हो रहा है फ्रीबीज के चक्कर में। ठीक है, अभी जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे भी फ्रीबीज की बात की थी, लगभग कितना 20 से 25 हज़ार करोड़ चाहिए, सोच कर देखो इतना बड़ा पैसा। ठीक है, तो ये सारा बर्डन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इंटरनली अगर हम लोग बात करें हमारे देश से रिलेटेड, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बाकी अगर बात करें तो जीडीपी के हिसाब से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि कंजम्पशन को बूस्ट करना है, तो बजट में अनाउंसमेंट तो हो चुकी है 12 लाख तक का टैक्स, देन आरबीआई ने तो रेट कट किया है। ठीक है, बट और फर्दर रेट कट की जरूरत है। प्लस फेड की बात करें, उन्होंने भी रेट कट करना चाहिए, बट ये एक्सटर्नल इशू में आ जाता है, हमारे हाथ में तो ये चीज़ है नहीं। एंड गोल्डन पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी, कि जीएसटी से रिलेटेड अगर सरकार कोई विचार करती है तो ठीक रहेगा, बट ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते सरकार के रेवेन्यू में फटका पड़ेगा। बट अगर आप फ्रीबीज को अगर मतलब रोक दोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आपको शायद से वहाँ के रेवेन्यू से रिलेटेड फिर चीज़ें यहाँ पे मिल ही जाएगी। सो फाइनल कंक्लूजन क्या दोस्तों निकल कर यहाँ पे आता है कि एक्सटर्नली अगर हम लोग बात करें, आप ये पूछ रहे ना कि मार्केट कब तक गिरेगा, तो भाई आपको ट्रम्प के ऊपर ही ध्यान रखना है। जब तक ट्रम्प यहाँ पे शांत नहीं रहते हैं तब तक तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज होने के चांसेस बहुत ही कठिन रहेगी, या फिर बाजार बहुत बड़े लेवल पे करेक्ट करेगा खुद को, फिर शायद से हम कह सकते हैं कि हाँ सारी चीज़ें फैक्टर इन हो गई, फिर अभी ट्रम्प कुछ भी बोले तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक पॉइंट देखना है। एंड अगर इंटरनली देखें तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या फैसले ले रही है, फ्रीबीज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज़ का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने जो जीडीपी देखा 6.2%, ठीक है, अगर आपको 2047 तक का टारगेट है कि डेवलप नेशन बनाना है, तो भाई 6.2 से तो भाई फिर होने वाला तो है नहीं। ठीक है, बहुत हायर लेवल का जीडीपी चाहिए हमें, 7%, 7.5% का चाहिए, कंसिस्टेंटली चाहिए, तब जाके हम इस प्रकार के सपने देख पाएंगे। वरना 6.2% कोई बुरा नहीं है। फिर डेवलप नेशन का जो सपना है 2047 तक, वो तो
कंप्लीट होना फिर उस टाइमलाइन तक काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नली कि आप जो ये पूछ रहे हो कि गिरावट कब तक चलेगी, तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर नहीं होता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये प्रेशर लंबी अवधि तक हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड यहाँ पे अगर कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स अगर आ जाए, अच्छी कोई खबर आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि बाजार में एक रिकवरी आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। सो ये वो पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप लोगों को मेंशन करके रखे, तो आप चाहो तो इसको फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।